इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल। आर्द्र लेड एसिड बैटरी, वेट लेड एसिड बैटरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी, स्व अनावेशन की दर उतनी ही उच्च होगी। आर्द्र लेड एसिड बैटरी के भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी, स्व अनावेशन की दर उतनी ही उच्च होगी। यह बैटरी का अवगुण है, जबकि बैटरी को स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए ताप और आर्द्रता दोनों ही निम्न होने चाहिए। सेलों को एक समूह में इस प्रकार संयोजित करके 40 सेल वाली एक बैटरी बनाई जानी है कि यह 5 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। सेलों की समूहबद्ध करने की सर्वोपरि विधि क्या है? 4 पंक्तियां जिसमें प्रत्येक में 10 सेल हो। उच्च वैद्युत बल तथा उच्च धारा प्रवाहित करने के लिए सेलों को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेड एसिड बैटरी को अनावेशित अवस्था के दौरान कैथोड का लेड पीबी और एनोड का लेड ऑक्साइड PbO2 पूरी तरह से इनमें से किस में परिवर्तित हो जाता है? PbSO4 और PbSO4। बैटरी अनावेशित होने पर एनोड पर PbO2 प्लस 2H प्लस H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। कैथोड पर Pb प्लस O2 माइनस प्लस H2SO4 PbSO4 प्लस H2O। अनावेशित के दौरान सेल की दोनों ही प्लेटें लेड सल्फेट PbSO4 में बदल जाती हैं तथा आपेक्षिक घनत्व घट जाता है। बैटरी आवेशित होने पर एनोड पर PbSO4 प्लस 2H2O प्लस SO4 गिव्स PbO2 प्लस 2H2SO4। कैथोड पर PbSO4 प्लस 2H प्लस Pb प्लस H2SO4। धनात्मक प्लेट लेड ऑक्साइड PbO2 और ऋणात्मक प्लेट स्पंजी लेड Pb में परिवर्तित हो जाती है। न्यूमेरिकल अलग से। संग्राहक बैटरी की क्षमता के पदों में व्यक्त की जाती है। इसके द्वारा प्रदान किए गए जा सकने वाले एम्पियर घंटे। संग्राहक बैटरी की क्षमता उसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे के पदों में व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर गुणे घंटे होती है। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग होता है आधा। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवनकाल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग आधा होता है। धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। लेड एसिड बैटरी में कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं? बैटरी की धारिता 100 के पास 12 वोल्ट होने पर। तो देखिए फार्मूला होता है कुल वोल्टेज सेलों की संख्या गुणे एक सेल का वोल्टेज। तो यहाँ कुल दिया ही है 12 वोल्ट, 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 6 वोल्ट। निम्न किस अनुप्रयोग को लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में लेड एसिड बैटरियों का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी सेल की धनात्मक प्लेट लेड ऑक्साइड PbO2 की बनी होती है। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट लेड परऑक्साइड PbO2 की बनी होती है, जिसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी भूरा होता है, जबकि ऋणात्मक प्लेट शुद्ध शीशे Pb की बनी होती है, जिसका रंग हल्का स्लेटी होता है। कौन सा कथन से सही है? बैटरी सेलों से बनी होती है। बैटरी सेलों से बनी होती है जहां पर उच्च दृष्टीय धारा स्रोत की आवश्यकता होती है, जहां पर कई सेलों को जोड़कर बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहां पर उच्च विसर्जन धारा वाली बैटरी की आवश्यकता होती है, वहां पर सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है, तथा जहां पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां पर सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। याद रखिए।
निम्न विद्युत मापदंडों का कौन सा संयोजन बैटरी के स्वास्थ्य को व्यक्त करने वाला प्रदर्शन संकेत है? वोल्टेज, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। वोल्टेज, क्षमता, दक्षता। वोल्टेज, क्षमता और दक्षता तीनों पैरामीटर बैटरी को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक सेल की रेटिंग वोल्ट में ही व्यक्त की जाती है। बैटरी की दक्षता को एम्पीयर घंटा तथा वाट घंटा दोनों प्रकार से व्यक्त की जाती है। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? छिद्रयुक्त। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर सामग्री छिद्रयुक्त होती है। यह लकड़ी अथवा रबड़ से बनी पतली प्लेट होती है। इनका प्रयोग धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है स्पंज लेड। स्पंज लेड या लेड पेरोक्साइड या इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 लेड एसिड की सक्रिय सामग्री है। चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की धन प्लेटों पर लेड पेरोक्साइड की तथा ऋण प्लेटों पर स्पंजी लेड की बन जाती है तथा डिस्चार्ज के दौरान दोनों ही प्रकार की प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती हैं। एक लेड एसिड सेल की विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट पर सेल होता है। लेड एसिड सेल की एम्पीयर घंटा दक्षता 90 से 95% तथा वाट घंटा दक्षता 75 से 80 होती है। लेड एसिड सेल का उपयोग कार, रेलवे, ट्रक आदि में किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? इनकम्प्लीट चार्जिंग, अपूर्ण आवेशन। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण अपूर्ण आवेशन है। यदि किसी लेड एसिड को 1 सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग न किया जाए तो प्लेटों का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। यह दोष सल्फेशन कहलाता है। बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाए? एम्पियर घंटे में। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में मापा जाए। बैटरी की क्षमता गुणे एम्पियर गुणे घंटा। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। सीसा एसिड बैटरी में को अब विद्युत अपघट के स्वरूप उपयोग किया जाता है H2SO4। लेड एसिड बैटरी में तनु H2SO4 को विद्युत अपघट के स्वरूप उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी एक द्वितीयक सेल बैटरी होती है। लेड एसिड सेल में धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की धन प्लेटों लेड पेरोक्साइड PbO2 तथा ऋण प्लेटों पर स्पंजी लेड Pb की बन जाती है। डिस्चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की दोनों प्लेटें लेड सल्फेट PbSO4 की बन जाती है। पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। लेड एसिड की एम्पियर आवर दक्षता 80 से 90% तथा वाट आवर दक्षता 60 से 70% होती है। एक सेल का उपयोग उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.5। एक शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल इस सेल में जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में कार्बन की छड़ स्थापित है जो एनोड का कार्य करती है। इस छड़ के चारों तरफ एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा कार्बन C, मैग्नीशियम क्लोराइड NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड के चूर्ण को 10:10:1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। यह मिश्रण द्विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल की कार्य क्षमता 0.084 से 5.625 एम्पियर आवर्स तक होती है। इस सेल का उपयोग टॉर्च, विद्युत घंटी, दीवार घड़ी, टेप रिकॉर्डर आदि उपकरणों में किया जाता है। बैटरी की दक्षता को व्यक्त किया जाता है एम्पियर आवर्स। बैटरी की दक्षता को एम्पियर आवर्स में व्यक्त किया जाता है। बैटरी की दक्षता एम्पियर गुणे घंटे आवर्स। एक पूरी तरह से चार्ज किए गए लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग होता है 1.2 होता है।
एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा अम्ल सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1.20 होता है। सीसा एसिड सेल को धनात्मक प्लेट लेड ऑक्साइड से बनी होती है। लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट लेड ऑक्साइड से PbO2 से बने थे, जिसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी भूरा होता है, जबकि ऋणात्मक प्लेट शुद्ध सीसा तथा हल्के स्लेटी रंग की होती है। वेस्टर्न कैडमियम सेल है। वेस्टर्न कैडमियम सेल प्राथमिक सेल है। वेस्टर्न कैडमियम सेल एक प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, जैसे डेनियल सेल, वोल्टाइल सेल और डाई सेल। द्वितीयक सेल वह सेल है जिसको चार्ज करके फिर से प्रयोग किया जा सकता है। इस सेल में केमिकल एक्शन रिवर्सिबल होता है, जैसे लेड एसिड सेल तथा निकेल आयरन सेल। जब एक विलयन में से विद्युत धारा गुजरती है तो एक प्रवाह उत्पन्न करती है, रासायनिक प्रवाह उत्पन्न करती है। जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों धनात्मक और ऋणात्मक में व्यक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत का रासायनिक प्रवाह कहलाती है। इस प्रवाह का उपयोग सेल तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा धातु निष्कर्षण आदि में किया जाता है। धनात्मक विद्युताग्र इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। एक तरल पदार्थ जो डैश के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। आयनों एक तरल पदार्थ जो आयनों के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। वह तरल पदार्थ जो आयनों के बहाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं।